क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है a pole has to at a point on the boundary of a circular arc of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका कि डायमीटर 13 मीटर है और इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टू गेट्स हैं। पहला गेट है ए पोजीशन यानी कि ए पॉइंट पर, दूसरा गेट है इस बी पॉइंट के ऊपर। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री के ऊपर, इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री के ऊपर हम लोगों को एक पोल लगाना है। ठीक है, मान लीजिए पी से हम लोग पोल को दिखा देते हैं। तो हम लोगों को एक पोल लगाना है, लेकिन इस बाउंड्री पर, इस जगह पर लगाना है, एक कंडीशन के साथ में लगाना है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि भैया इस पोल की जो डिस्टेंस होगी कहां से, इस गेट से और इस गेट से, उन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो 7 मीटर होगा। आई थिंक बात समझ आ गई है। क्या बोला एक बार जरा दोबारा से समझिए। भाई पोल हम लोगों को उस पोजीशन पर लगाना है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जिससे कि इस पोल की जो डिस्टेंस होगी कहां कहां से, गेट ए और गेट बी से, उन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो 7 मीटर होगा। करेक्ट है। तो भाई अगर हम लोगों को डिफरेंस 7 मीटर रखना है तो ऐसे केस में हम लोग मान लें कि भाई जो पॉइंट पी है यानी कि जो पोल की पोजीशन है जहां पे हम लोग पोल लगा रहे हैं वो गेट ए से x मीटर की डिस्टेंस पर है। तो भाई सब बी से कितना होना चाहिए? भाई दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 होना है। ठीक है, या तो ये 7 मीटर कम होना चाहिए या फिर 7 मीटर ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप इसको चाहो तो कह सकते हो x प्लस 7, तब भी डिफरेंस 7 होगा, या फिर कह सकते हो इस डिस्टेंस को x माइनस 7। ठीक है, तो माइनस वाला अवॉइड करते हैं, माइनस वाले में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो जब इतना ही बोला है कि डिफरेंस 7 होना चाहिए तो मान लिया कि भाई इस पोल पी की जो पोजीशन है गेट ए से वो x मीटर डिस्टेंस पर है। तो भाई बी से इसकी पोजीशन कितनी डिस्टेंस पर होगी? तो आपका जवाब होगा x प्लस 7 मीटर डिस्टेंस होगी इस पोल की, कहां से? बी पॉइंट से। जबकि ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? x है। आई थिंक बात यहां तक समझ आ गई है। ठीक है, तो इसी बात को सबसे पहले लिख देते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया क्या? लेट द डिस्टेंसेस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट ए इज x मीटर एंड फ्रॉम द गेट बी इज x प्लस 7 मीटर। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने इस डिस्टेंस को x मीटर मान लिया और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने x प्लस 7 मीटर मान लिया। इतनी बात क्लियर है। अब जरा बताओ ये क्या है? तो आप कहेंगे ये तो डायमीटर है। ठीक है, और अगर ये डायमीटर है तो जरा देखो इस सर्कल का आधा हिस्सा यानी कि ये सेमी सर्कल हुआ। और हम लोग जानते हैं कि एक सेमी सर्कल में अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से एक एंगल बनाया जाए तो उस एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? उस एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसी बात से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने लेट कर लिया कि डिस्टेंस x मीटर है और ये डिस्टेंस x प्लस 7 मीटर है, नाउ अब हम लोग क्या कह सकते हैं? अब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हुआ? राइट ट्राइंगल हुआ। 90 डिग्री का अगर ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये है यानी कि ये अपने आप में हाइपोटेन्यूस है। इसको आप मान सकते हो बेस और इसको आप कह सकते हो परपेंडिकुलर। करेक्ट है। अब क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, लगा देते हैं। ठीक है, सो नाउ एंगल एपीबी इक्वल टू 90 डिग्री, देन यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। लगाइए भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बेस का स्क्वायर यानी कि एपी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या? बीपी, तो इस परपेंडिकुलर यानी कि बीपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये हाइपोटेन्यूस यानी कि एबी, हाइपोटेन्यूस एबी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो हमारे पास वैल्यूज है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो भाई एपी की जगह पे हम लोग क्या रखने जा रहे हैं? एक्स रखने जा रहे हैं। तो एक्स रखा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। बीपी की जगह पर हम लोग देखो फिगर से क्या रखने जा रहे हैं? एक्स प्लस 7 रखने जा रहे हैं। तो बीपी की जगह पर रखा हम लोगों ने एक्स प्लस 7 और इसका स्क्वायर। और ए बी डायमीटर है, कितना दे रखा है हम लोगों को? 13 मीटर, तो इसका स्क्वायर। अब करो इसको सिंप्लीफाई, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज हम लोगों ने रखा। यहाँ पर देखें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा केस है। भाई एक्सपेंड कर दीजिए तो आप कहेंगे ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 2ab होता है तो इसका मतलब ये बन गया 14x। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर। इस टर्म को लिखिए तो ये है 14x, इसको लिखें तो ये 49 है। और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा 169 एंड दिस इक्वल टू 0। फिर से सॉल्व करें इसको तो 2x स्क्वायर हुआ प्लस का 14x एज इट इज हम लोगों ने लिखा। और जब हम लोग इन दो नंबर्स को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस का 120 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की
देखो सारे के सारे तीन टर्म्स को अगर हम लोग देखें तो 2 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, इस टर्म को 2 से डिवाइड करने पे मिला 7x, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 60 एंड दिस इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब हम लोगों के सामने कैसी सिचुएशन यानी कि कैसी इक्वेशन बन रही है भाई, जो इक्वेशन बन रही है उसकी फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी। और जब ऐसी फॉर्म है तो हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो भाई हम लोगों को दो ऐसे नंबर्स चाहिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका के प्रोडक्ट कितना हो माइनस का 60 हो और जिनका सम कितना हो 7 हो। तो दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका के प्रोडक्ट हो माइनस का 60 और जिनका सम हो कितना 7। तो ऐसे दो नंबर्स की बात करें तो भाई ऐसे दो नंबर्स में एक नंबर हम लोगों को याद आता है कितना 12 और दूसरा नंबर हम लोगों को याद आता है माइनस का 5। तो जब 12 और माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव माइनस 60 होगा और दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस का 7 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दो नंबर्स हम लोगों को मिल गए जो कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो भाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज रखा और इस 7x की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 12x माइनस का 5x फिर माइनस का 60 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया एंड दिस इक्वल टू 0। अब जरा बताओ इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे x कॉमन है। चलो ले लीजिए x कॉमन, x कॉमन लिया तो यहाँ से x मिला और इस टर्म में बचेगा 12। जब हम लोग इन दो टर्म्स को देखने का काम करें तो क्या कॉमन है, आपका जवाब होगा -5 कॉमन है। -5 कॉमन लिया तो भैया इस टर्म में तो मिला x और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाना है और यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 12 एंड दिस इक्वल टू 0। अब फिर से देखें तो एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, दोनों में क्या कॉमन है, देखो x प्लस 12 यहाँ भी और x प्लस 12 यहाँ भी है, तो आपने x प्लस 12 ले लिया कॉमन। जब x प्लस 12 इस टर्म से बाहर गया तो यहाँ से मिला x माइनस का साइन रखिए, इस टर्म में से x प्लस 12 तो बाहर चला गया तो यहाँ से बचा कितना माइनस का 5 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है या तो x प्लस 12 0 के बराबर है या फिर x माइनस 5 0 के बराबर है। अगर x प्लस 12 0 के बराबर है तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 12 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है हम लोगों को प्लस का 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कितनी माइनस का 12 और यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी 5। ठीक है, x अच्छा लेट क्या किया है हम लोगों ने, x तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है किसकी, पोल की, कहां से, इस गेट a से। और डिस्टेंस अगर x है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं ना। इसका मतलब क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसे क्या करना होगा सो रिजेक्टिंग x इक्वल टू -12। सो दिस इंप्लाइज कि सही आंसर x के लिए क्या हुआ 5 मीटर हुआ। तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी कितनी 5 मीटर। करेक्ट है, जब हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी तो हमें बेसिकली पता क्या करना है, हम लोगों को तो इस पोल की पोजीशन पता करनी है, कहां से, दोनों गेट से, यानी कि हम लोगों को डिस्टेंस निकालनी है। एक डिस्टेंस तो x है लेकिन दूसरी क्या है x प्लस 7 है, तो भैया इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, सुनाओ x प्लस 7, x की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास में कितनी 5, इसमें क्या करना है 7 प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। करेक्ट है, तो इसका मतलब इस पोल की जो पोजीशन होगी यानी कि P की जो पोजीशन होगी वो गेट A से कितनी हो सकती है 5 मीटर डिस्टेंस हो सकती है उसकी, और इस पोल P की पोजीशन यानी कि डिस्टेंस B गेट से कितनी होगी 12 मीटर होगी। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि भाई B पोल से इसकी डिस्टेंस होगी 5 मीटर और तब A से कितनी हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी। तो इस बात को ऐसे लिख दीजिए कि एक पोल से डिस्टेंस होगी 5 मीटर जबकि दूसरे पोल से डिस्टेंस होगी 12 मीटर। ठीक है, तो आपको अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, दो केस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो क्या आंसर हुआ, therefore the distance of the pole from one gate is 5 meter and the distance from the other gate is 12 meter। तो भाई इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट P यानी कि जो पोल की पोजीशन है वो एक गेट से तो 5 मीटर की डिस्टेंस पर हो और दूसरे गेट से 12 मीटर की डिस्टेंस पर हो। तो इस तरीके से आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है कि भाई इस पोल की पोजीशन यानी कि इन दोनों गेट से इस पोल की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो एक गेट से तो 5 मीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए और दूसरे गेट से 12 मीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है।